नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। आज फिर हाजिर हुए हैं एक खास कार्यक्रम में। गांव की सरकार कैसी हो, कैसे प्रतिनिधि हों और गांव का किस तरह से वो विकास करें, इस खास बातचीत करेंगे हम। इस समय गांव गतौली में हैं, जहां एक युवा और शिक्षित बिटिया दीपिका ढांडा चुनाव लड़ रही है। उनसे पूछेंगे कि कैसे मन बना, कहाँ से उनको ये मन में आया कि मैं चुनाव मैदान में, यानी सरपंच प्रत्याशी है वो बिटिया दीपिका ढांडा। सबसे पहले ढांडा परिवार जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बुलंद युवा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले मैं भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को दीप्तिमान करते हुए अपने गांव की पवित्र मिट्टी को प्रणाम करता हूं और अपनी बेटी के माध्यम से मैं गांव में सरपंच के चुनाव में सामने आया हूं और बाकी मेरी बेटी अभी बताएगी। जैसे मैंने जिक्र किया, एक सुशिक्षित और युवा बेटिया है, क्योंकि बेटी की अगर बात की जाए, बेटी आज के युग में कहीं भी किसी फील्ड में पीछे नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र है या फिर रोज़गार का क्षेत्र है, आईटी का क्षेत्र है या फिर खेलों का, हर विधा में बेटियां आगे है। और बेटी से पूछेंगे। सबसे पहले तो बेटी दीपिका ढांडा, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू सबको नमस्कार करती हूँ। तो बात करेंगे गांव की सरकार की, और ऐसे में बिटिया दीपिका ढांडा से पूछेंगे कि उनके मन में, जबकि एजुकेशन में ग्रेजुएट है बिटिया, और क्या सोचकर वो चुनावी मैदान में, यानी सरपंच गांव गतौली की जो गांव की सरकार बनेगी, उसकी प्रत्याशी है दीपिका ढांडा जी। बेटा, ये बताएं कि आपके मन में चुनाव लड़ने की बात आई कैसे? मैं शुरू से ही एक ऐसे माहौल में रही हूँ जहाँ बेटियों को बिल्कुल भी मायने नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पे मतलब बेटियों का दर्जा बहुत अभी भी निचले स्तर पे है यहाँ पे बेटों के मुकाबले में। तो सबसे पहले तो मैं मेरे पापा को थैंक यू बोलती हूँ इसके लिए कि वो मुझे इस मुकाम तक लेके आए हैं कि मैं यहाँ तक, कि मैं अपने गांव का निर्माण इस तरीके से कर सकूं कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। तो आने वाली पीढ़ियों की बात है, और आपने ऐसे माहौल में जन्म लिया है जहां कॉलेज की बात की जाए, जुलाना खंड की बात की जाए, जुलाना खंड में तो सिर्फ +2 के बाद लड़कियों की पढ़ाई पे एक क्वेश्चन मार्क लगता था। ऐसे एक कॉलेज बना है, तो उस माहौल को यानी थोड़ा सा चेंज मानते हैं आप, क्या कहना है? अभी तक तो इतना ज़्यादा कोई चेंज आया नहीं है यहाँ पे। बहुत मतलब ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है अभी तक हरियाणा का ये जो जींद क्षेत्र है हमारा। बैकवर्ड, पिछड़ा क्षेत्र, जहाँ रोज़गार की, शिक्षा की और रोज़मर्रा की जो एक जीवन रूपी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा बखूबी आपने उनकी कमियां महसूस की हैं। और आज के दौर की अगर बात करें तो पूरा जींद ज़िला नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, स्टेट हाईवे से जुड़ चुका है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नज़ारा बदला है सिर्फ अभी तक सड़कों का। यहाँ निर्माण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें अभी अगर हमारा हमें मौका देता है तो हमें अपने गांव की तस्वीर बदलनी है। नज़रिया और नज़ारे की बात बिटिया ने कही है, लेकिन धरातल पर विकास की बात अगर करें, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कहना बिटिया दीपिका ढांडा का। एक सवाल और करेंगे
कि उनको प्रेरणा मिली कहाँ से चुनाव लड़ने की? जो बोलो। मेरे पापा और मेरे काका ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। प्रेरणा और मोटिवेशन, ये दोनों ही मिलती जुलती बातें हैं। अब हम बात करेंगे दीपिका ढांडा के पिता रविंद्र ढांडा जी हमारे साथ मौजूद हैं गांव की सरकार कार्यक्रम में। ढांडा जी, आपका स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर और किन कमियों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं, सरपंच पद के प्रत्याशी हैं? दोबारा से फिर से प्रणाम। मुद्दे बहुत हैं। मेरा काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। मैं हर तकलीफ़ से परिचित हूँ, गांव की हर तकलीफ़ से मैं परिचित हूँ। कहाँ क्या समस्या है मेरे को पता है। मुख्य समस्या मेरे गांव में गंदे पानी की निकासी की है। दूसरी, उसका रोड मैप मैंने बना लिया है कि कैसे वो निकलेगा। दूसरी मुख्य समस्या खेतों में जो जल भराव होता है, बारिश का है, उससे हर साल काफ़ी नुकसान होता है। उस लाइन में काफ़ी कुछ किया भी गया है। कुछ लाइनें वगैरह दब रही हैं। विधायक मेरा भाई है, प्रयास कर रहा है, उसका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और अगर गांव ने मौका दिया और दे भी चुका है गांव मेरे को मौका, पूरा आशीर्वाद मुझे मिला है। 3 दिन पहले गांव इकट्ठा हुआ था, गांव सर्वसम्मति के लिए इकट्ठा हुआ था, लेकिन कुछ साथी, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, चाहे कैसे भी वो आ नहीं पाए, लेकिन गांव इकट्ठा हुआ। फैसला ये हुआ कि फैसला लेके उठेंगे। जो साथी नहीं आए उनकी मर्ज़ी है, उनको बाद में मना लेंगे। तो 3 दिन पहले ढांडावाड़ी चौपाड़ में गांव इकट्ठा हुआ था। उसमें एक फ़ैसला लिया गया कि भाई ये देखिए, लड़की भी समझदार है, पढ़ी लिखी भी है, इसके पापा भी काफ़ी वेल क्वालिफाइड आदमी हैं, एमफिल हैं, और सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, हर तरह से हर काम में वो निकले हुए हैं। अनुभव की कमी नहीं है, हर रास्ते का पता है, कहाँ से ग्रांट आएगी, कैसे ग्रांट लगनी है। प्रशासन में भी ठीक है, हर तरह से विधायक का भी साथ है, उसका भाई है। तो ये बातें सारी वहाँ पे चली हैं। वो कुल मिला के जो एक कमेटी बनाई गई, वो फैसला करके आई कि भाई इस बिटिया को ही मौका दिया जाए। गांव में एक इतिहास रचेंगे। भाई सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरा गांव एक इतिहास रचने जा रहा है कि हम बेटी को राजनीतिक रूप से भी हम उसको आगे लेके आएंगे, एक मिसाल कायम करेंगे। तो मैं वहाँ पे था, कुछ मुद्दे भी उठे, भाई क्या क्या आप करोगे। मैंने पहले भी बताया, 2-4 मेरे ये लिस्ट में हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था शिक्षा की कमी है। गांव में एक विधायक के प्रयास से कॉलेज भी बनना है, उसमें काफ़ी कुछ हद तक किया भी जा चुका है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि गांव के अंदर सिर्फ बेरोज़गार पैदा ना हो। ठीक है, कॉलेज बन जाएगा, कॉलेज जुलाना में भी है, जींद में भी है, लेकिन कोई तकनीकी चीज़ तो मिल नहीं पा रही गाँव को। तो उसके लिए मेरा एक प्रयास रहेगा कि गांव में एक नर्सिंग कॉलेज बने। कम से कम नर्सिंग कॉलेज बनने से हम एक नर्सिंग कॉलेज मांगेंगे तो एक नई शर्त आई है कि उसके साथ 50 बेड का हॉस्पिटल भी होगा। तो उस 50 बेड का हॉस्पिटल अगर मेरे गांव को मिलेगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो नर्सिंग कॉलेज की मेरा मुख्य प्रयास रहेगा। इस साइड में ज़मीन भी, स्कूल भी खाली हो रहे हैं, लेकिन चलो जैसे भी होगा ज़मीन का इंतजाम भी होगा। सरकार से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। ये दोनों प्लस काम होने हैं। अगर नर्सिंग कॉलेज बनेगा तो स्वास्थ्य भी सुधरेगा, क्योंकि 50 बेड का अस्पताल बनना है। साथ में बेटियों को यहाँ एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। विदेश में भी डिमांड है, देश में भी डिमांड है। एक हेल्थ सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पे कई सर्विसेज की गारंटी है। हर सेक्टर आज फेल होता जा रहा है, लेकिन लोग रहेंगे तो बीमार भी होंगे, बीमार होंगे तो हॉस्पिटल की भी ज़रूरत होगी। तो इस सोच को सामने रखते हुए मेरे गांव को भी सुविधा मिले। मेरे दिल में कभी से एक टीस है कि मैं गाँव में, देखो मेरे को नौकरी नहीं मिल पाई, वो अलग बात है। मेरे बच्चे कामयाब हैं, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार सेटल है, हर तरह से सक्षम हूँ। तो मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे जज्बा है कि मैं कुछ तो करूँ। रविंद्र जी, जज्बे की अगर बात करें, लंबे समय से आपका राजनीतिक जीवन रहा है, आप सुशिक्षित भी रहे हैं और नौकरी आपको नहीं मिली। उसके चलते अगर पिछले कई वर्षों की बात की जाए, आपने ब्लॉक समिति का प्रतिनिधित्व गांव से किया है।
तो इस तरह के जो गुण थे, विरासत के गुण, वो कहाँ से मिले? विरासत के गुण तो मेरे क्यों मिले, मेरे पिताजी से। सभ्य आदमी थे, शरीफ आदमी थे। पुराने टाइम में उनको चुनाव भी लड़वाया गया था गांव की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती से पुराने टाइम में की बात है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, वो चुनाव हार गए थे 100-125 पर्चियों से। तो मेरे मन में एक टीस थी कि मेरे बाप के मन में भी एक सपना था और वो जीत नहीं पाए, तो वो मैं उस सपने को पूरा कर सकूं, मैं गांव के लिए कुछ करूं, ये मेरे मन में एक टीस थी। अब रही बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैंने कह दिया, अब मेरे गांव का पशु अस्पताल है, उसको देखिए पिछले काफ़ी समय से वो जर्जर अवस्था में है। उसमें बारिश के समय में पानी भर जाता है, गांव वालों को पशु ले जाने के लिए वहाँ जगह नहीं मिलती। डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर मोहित मलिक यहाँ काम कर रहे हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं, चौधरी जिले सिंह के वो भतीजे भी हैं। लेकिन समस्या है बिल्डिंग की। वो ऐसे आदमी हैं डॉक्टर मोहित कि 10 रुपये जेब से लगाने वाले भी हैं, लेकिन वो करें क्या, बिल्कुल ख़राब सिस्टम है। वहाँ पानी भरता है, बिल्डिंग ख़राब है, तो मैं उसका सुधार भी मैं चाहता हूँ कि गांव का पशु अस्पताल का सुधार हो। दूसरा, पशुओं के इलाज के मामले में ही मेरे मन में एक और क्या कहते हैं उसको, समाधान है। समाधान मेरे मन में है कि गांव की तरफ से जो पशु को कंट्रोल करने वाले क्रस जिसको हम बोलते हैं, खड़के कहले साधारण अवस्था में, तो वो मैं ये चाहता हूँ कि गांव के वो चारों तरफ लगे कि एक किसान को 2-3 किलोमीटर तक पशु को लेके आना ना पड़े, साथ में उसको सुविधा मिले। प्राइवेट वाले भी जो है ना डॉक्टर काम कर रहे हैं, सरकारी वाला भी वहाँ पे जाके कर सकता है। तो एक ये मैं चाहे कम से कम मेरे को 20 खड़क गांव में मैं लगवाऊँगा, तो उसमें एक किसान को नज़दीक सुविधा मिलेगी। पशु हाथ से छुड़ा के भाग भी जाता है, मैंने ऐसा देखा है कि किसान पूरा दिन पशु को ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार से गांव में गंदे पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मेरे एजेंडे में सबसे आगे है। उसका एक समाधान मैंने निकाल रखा है, मेरी सोच है, एक एजेंडा बनाया है मैंने कि गांव के चारों तरफ गंदे पानी के तालाब हैं, पानी को वहाँ इकट्ठा किया जाए, उसमें जो है ना एक बड़े बड़े हौद बनाए जाएं और उसको शिफ्ट करके ड्रेन के माध्यम से बाहर निकाला जाए। तो एक ये है मेरा प्रोजेक्ट। दूसरा, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सब सेंटर है मेरा, पिछले 5 साल से वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, और वो जो कर्मचारी हैं वहाँ ये अटल सेवा केंद्र में बैठते हैं एक कमरे के अंदर। वहीं पे एक तरफ तो आदमी काम कर रहे हैं, CSC है, एक तरफ वो लेडीज़ हैं। काफ़ी शर्म की बात है इतने बड़े गाँव के लिए। तो एक सबसे पहले मेरा वो है कि सब सेंटर भी बढ़िया बने, अस्पताल बाद में बनता रहेगा, सब सेंटर सबसे बढ़िया बने। तो दूसरा और भी बहुत से काम हैं, जैसे ये खेतों के पानी वाली बात मैंने पहले भी कही। मेरे गांव में कम से कम 500 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिन लोगों के 20 साल यानी जिसको एक बोरी अनाज भी नहीं हुआ। कभी बारिश होती है, नहीं होती तो वहाँ सूखा है, हो जाती है तो पानी कम से कम 4-4 फुट पानी खड़ा होता है। तो वो बड़ी समस्या है। उसके लिए विधायक के प्रयास से काफ़ी कुछ हुआ भी है, ये मैं नहीं कहता कुछ नहीं हुआ। पाइपलाइन दबने लग रही है, कुछ मंजूर भी हैं। एक और ड्रेन मैं चाहता हूँ, गांव में एक ड्रेन निकले। गांव की जो दक्षिण पूर्व दिशा है, पुराने समय में क्या हुआ था कि खेतों का पानी घेर करके एक ड्रेन के माध्यम से गांव में बस स्टैंड के पास छोड़ दिया गया। उसका पानी जो बड़ी ड्रेन है उसमें नहीं जा पाता, उल्टा बड़ी ड्रेन का पानी और उस छोटी ड्रेन के माध्यम से गांव में घुसता और बस स्टैंड के आसपास की बस्ती, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बर्बाद करता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक नई ड्रेन निकले जो गांव की दक्षिण पूर्व दिशा से शुरू होके जयजवंती गांव से होते हुए सीधा गढ़वाली जाके वो ड्रेन के अंदर मिले। उससे क्या होगा, मेरे गांव का पानी भी निकलेगा, जयजवंती में भी पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो 3 गांव के लोगों ने मैंने एग्री भी कर चुका हूं मैं। उसमें गढ़वाली वाले भी खुश हैं क्योंकि गढ़वाली का भी काफ़ी एरिया जो है ना वो जलमग्न रहता है। तो मैंने विधायक से बात भी की है, उन्होंने मेरे को ये कहा था कि अक्टूबर में नए प्रोजेक्ट बनते हैं, उस टाइम आप मेरे को ये दे देना, मैं इसको प्रयास को सिरे चढ़ाऊँगा। अगर वो मेरा ड्रेन वाला प्रयास सिरे चढ़ गया तो मेरे गांव का लगभग जो ये बरसाती पानी की निकासी है वो हो जाएगी, वो समस्या नहीं रहेगी। दूसरा, एक रेलवे लाइन के पास जहाँ मेरा अपना खेत भी है, वहाँ पे उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि एक पाइपलाइन दब के और नहर में जाए। तो ये मेरे कुछ काम हैं, और भी जो भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। लेकिन सरकार की स्कीम होती हैं बहुत सी, उनको सही ढंग से लागू नहीं किया जाता। बहुत सी स्कीमें आती हैं जिसको मैं हर किसी की कमी तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कर्मचारी
जैसे गाइड करते हैं सरपंच को वैसे ही वो चलता है। मैं अपनी क्षमता रखता हूँ, मेरी अपनी समझ है कि मैं अपने विवेक से काम करूँगा। ना मेरा कोई गॉडफादर है, सारा गांव मुझे बराबर है। वो एक कहा जाता है कि रूख तले का रूख, वो मैं नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र विचार का आदमी हूँ, ठीक है। मैं शर्म और यानी लिहाज सबकी करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। हर जाति में, हर वर्ग में मेरे समर्थक हैं, समर्थक भी कह लो मेरे साथी हैं। मैंने पूरी उम्र, मेरा देखो 30-35 साल लगातार मैंने गांव की सेवा की है। मेरे द्वार पे जो भी गरीब आदमी आ गया, मैं ये नहीं कहता कि मैंने उसकी पैसे से मदद की, लेकिन पेन से कुछ लिख के उसको सही रास्ता बता करके मैंने हर आदमी की मदद की है। घर से मेरे कभी कोई निराश नहीं गया। तो यही बातें हैं, इनसे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। कभी फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे आपको। रविंद्र जी, ये ज़मीनी सतर के मुद्दे थे। हाँ जी। और अगर विकास की बात करें तो पिछले दिनों सरकार ने जुलाना को सब डिवीज़न बनाने की घोषणा की है। और ऐसे में गांव को अगर देखा जाए, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की दिशा में आपका गांव के आसपास कोई इंडस्ट्री सरकार से मिलकर, क्योंकि सरकार में भी आपकी साझेदारी है, मैं उसी बात पे आना चाहता था। वैसे ये बड़ा मुद्दा, ये विधायक लेवल का मुद्दा है। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि मैं ये कर दूँगा। मुझे याद है, मैं लोकदल पार्टी में रहा हूँ। चौधरी देवीलाल की सरकार 1989 तक थी। उस समय में मैं उनका समर्थक भी रहा, उसी पार्टी में आजीवन रहा। आज बेशक मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सामाजिक आदमी हूँ। तो उस समय में चौधरी देवीलाल ने जुलाना को एक ग्रोथ सेंटर दिया था। बदकिस्मती से उनकी सरकार चली गई, चौधरी भजनलाल की सरकार आ गई और वो उस प्रोजेक्ट को अम्बाड़ा के पास साहा में भेज दिया गया। अगर इस प्रकार का वो ग्रोथ सेंटर, आज दुष्यंत जी भी सरकार में है, उनकी चौथी पीढ़ी है, हो सकता है वो मेरी आवाज़ को सुन लें। अगर वो जुलाना के अंदर कोई ग्रोथ सेंटर दे दें तो मेरे गांव की ही नहीं, आसपास की जो बेरोज़गारी की समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो सकती है। इंडस्ट्री ही आज के समय में बेरोज़गारी के समाधान का मुद्दा है। तो मैंने वो पहले फेसबुक के माध्यम से भी, विधायक के माध्यम से भी उनको भी कहा, भाई इस मुद्दे को उठाओ। बार बार पिछले मेरे वो परमेंद्र सिंह जो मेरे साथी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को बार बार उठाया है। चौधरी सूरज भान काजल उस समय एमएलए थे, जब वो उसको बाहर भेजा गया, उन्होंने भी विधानसभा में कई बार उठाया। तो ये प्रयास तो होते रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतर पे बड़ा प्रयास नहीं हुआ। तो आज मैं उम्मीद करूँगा दुष्यंत जी शायद ही मेरी बात को सुन लें। उन्होंने खरखोदा के लिए किया है, वो जुलाना के लिए भी कुछ करें। जुलाना हमेशा उनका साथी रहा है। तो इससे ज़्यादा तो मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो पंचायत लेवल का आदमी हूँ, विधायक तो मैं हूँ नहीं। ना मैं ऐसा सपना रखता कि मैं कभी विधायक भी बन जाऊँगा। प्रयास तो रहेगा। हाँ, नहीं, मेरा सिर्फ प्रयास ये रहेगा कि सिर्फ मैं गांव तक ही सीमित रहूँ, अपने गांव का विकास करूँ। इससे ज़्यादा मैं ऊपर वाली छलांग में बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मेरा तो लास्ट एंड फाइनल ये ही चुनाव है, इससे आगे मैं कोई चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। बस एक मेरे मन में ये टीस है, मेरा एक जज्बा है कि मैं अपने गांव के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करूं। मेरा गांव, मेरी मातृभूमि दुनिया की सबसे अच्छी मातृभूमि है। मैं सिर्फ इसी के लिए कुछ करना चाहता हूं। अब तो गांव ने लगभग मुझे आशीर्वाद दे भी दिया है और मिल भी जाएगा। 2 तारीख दूर नहीं है। कुछ साथी नाराज़ हैं जो चुनाव में हैं, शायद वो मान भी जाएं और हो सकता है गाँव में सर्वसम्मति भी हो जाए। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन साथियों को भी मना लूं। तो चुनाव तो लगभग देखो गांव के आशीर्वाद से, मैं नहीं कहूँगा गांव जीत चुका है। मेरा चुनाव नहीं, गांव का चुनाव है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। निश्चित तौर पर रविंद्र ढांडा जी का कहना है कि ज़मीनी सतर के जो समस्याएं हैं, ज़मीनी सतर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे वो बखूबी से जानते हैं और जनता ने, गांव की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो इस तरह के जो मुद्दे भलीभांति उनके संज्ञान में हैं, उनको दूर करने का एक प्रयास उनकी पंचायत का रहेगा, गांव की सरकार का रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।